इसलिए सूत जी महाराज ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने सुनाया। और उस कथा को जब सुनाया तो परीक्षा लेकर के सुनाई महाराज। क्यों? कथा सुनाने तो बैठे, पर सोचा क्या पता ये राजा है, इनके मन में अभिमान हो, क्या पता इनके मन में अभी दुनिया से मोह हो, अपने राज्य से, पाठ से। इसलिए सबसे पहले परीक्षा ले ली, कथा से प्रेम है कि नहीं। परीक्षा हुई परीक्षित जी की, देवतामृत का कलश ले आए और कहा, महाराज परीक्षित को श्राप है, 7 दिन बाद मौत होनी है, एक काम करिए, क्या इन्हें अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। तो कहा, बदले में कुछ चाहिए आपको? क्यों? क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई किसी को फ्री में कोई वस्तु देता नहीं है। दुनिया तो स्वार्थ से ही चलती है महाराज, बिना स्वार्थ के कोई आपका अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ जुड़ा है तब तक सब अपने हैं, और स्वार्थ खत्म हुआ तो सब पराये हो गए। इसलिए यदि स्वर्ग से अमृत लेकर आए हो, यदि आसमान से धरती पर उतर कर आए हो और उस अमृत को लेकर दे रहे हो सहज में, जिस अमृत के लिए कितनी कितनी लड़ाइयां हुई है, तो महाराज ऐसे ही तो नहीं लाए होगे, उसके बदले कुछ ना कुछ तो चाहिए। बोले हाँ चाहिए। क्या? कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही चाहिए कि जो कथा राजा परीक्षित को सुनाई जाने वाली है, वो कथा हमें सुना दी जाए और उसके बदले में राजा परीक्षित को ये अमृत दे दिया जाए। जैसे ये बात सुनी, सुखदेव जी तो एकदम सुनते रह गए। अच्छा, सौदा करने आए हो, एक काम करो, हमें तो आवश्यकता नहीं है, पर हाँ जिसको आवश्यकता उससे पूछ लो। ये बैठा है परीक्षित, मरना इसको है, अमृत की आवश्यकता इसको है, पूछो। और जैसे ही कहा गया कि परीक्षित जी आप ये कथा छोड़ो, अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़ा और सोचने लगे कि देवता यदि अमृत लेकर आए हैं और कहते हैं बदले में कथा चाहिए, तो इसका अर्थ है कि कहीं इस अमृत से ऊंचा स्थान तो कथा का ही होगा। क्यों? कोई व्यक्ति घाटे का सौदा क्यों करेगा? 2 पैसे का फायदा हो रहा हो तो लोग भाई की भी गर्दन उतार ले महाराज। संसार तो यही है। ये यदि अमृत देकर कथा मांग रहे तो इसका अर्थ है अमृत से भी ऊंची है कोई ये कथा, इससे तो बड़ा ही होगा, तभी ये सौदा कर रहे। हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव बताइए इस अमृत में और इस कथा में अंतर क्या है? तो कहा सुखदेव जी ने, अमृत वो भी है और अमृत ये भी है, कथा भी अमृत है, पर अंतर दोनों में थोड़ा ही है। क्या अंतर है? तो कहा यदि अमृत पी लोगे तो राजन तुम अमर हो जाओगे, दीर्घजीवी हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, लंबा जीवन हो जाएगा। पर उस लंबे जीवन में गारंटी नहीं है तुम सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे, दुखी भी रह सकते हो, कष्ट भी पा सकते हो। भगवान तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसका भी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यदि तुम इस कथा अमृत का पान करोगे तो तुम दीर्घजीवी तो नहीं होगे, क्योंकि 7 दिन बाद मरना है, सो तो मरोगे ही मरोगे। पर यदि कथा अमृत का पान करोगे तो तुम दिव्य जीवी हो जाओगे, ये 7 दिन तुम्हारा दिव्य हो जाएगा। इन 7 दिनों में भी ये भागवत तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी, भगवान से मिला देगी। सुनते ही आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। कहा पगले, मरने से डर लगता है तो अमृत पी लेना, रोता क्यों है? रोने धोने की बात नहीं, अमृत पियो, बात खत्म। कहा गुरुदेव अमृत तो मुझे पान करना है,
पर इन देवताओं के द्वारा स्वर्ग से लाया अमृत मुझे नहीं पीना है, मुझे तो आपके मुख से निकलने वाला ये भागवत कथा के अमृत का पान करना है। इसलिए गुरुदेव मुझे भागवत सुनाइए, नहीं चाहिए मुझे अमृत। सुनते ही सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह क्या श्रोता मिला है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अभी कोई अमृत लेके आ जाए और कहे भैया अमृत पी लो, तो भैया कथा छोड़ के सबसे पहले भागेंगे। हाँ, अमृत की बात छोड़ो, दुनिया की कोई वस्तु अभी यहाँ आ जाए और फ्री में मिलने लगे तो कहेंगे महाराज कथा तो बाद में मिलेगी, पहले वहाँ फ्री की बट रही है वहाँ चलो। तो सारी लाइन उधर ही चली जाएगी। फिर तो शायद 2-4 लोग ही हमारे प्रधान जी बैठे रहे, बाकी तो सब निकल जाएंगे। महाराज सुनाते रहो कथा, पहले वहाँ फ्री में मिल रहा वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज अमृत को ठोकर मार दिया। बोले महाराज क्या श्रोता मिला है, 7 दिन बाद मरना है, अमृत का कलश लेकर देवता खड़े और ये कहता कथा सुननी है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुमने मोल लगाया है इस कथा का, सौदा करने आए हो। भाव से आते मैं सुना देता, पर अमृत से कथा की तुलना की है, नहीं सुनाऊंगा, जाओ। देवताओं की बुद्धि चकराई। भागवत में ऐसा है क्या जो अमृत को ठोकर मारा। हाई कोर्ट पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और कहते ब्रह्मा जी हमें बताइए आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। सुखदेव जी ने हमें भागवत में सुनाया, भगा दिया, अमृत को ठुकरा दिया। अमृत से बड़ी है भागवत की कथा। तब ब्रह्मा जी ने, चतुरानन ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई। महाराज तराजू उठाया, एक पलड़े में अमृत को रख दिया। दुनिया के व्रत नियम जब तब सब एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में भागवत की कथा रख दी गई। और कहते हैं जैसे ही तराजू उठाया गया तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? कहाँ ये भगवान की अमृतमयी कथा और कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ अमृत। कहाँ मणि और कहाँ कांच, दोनों की तुलना हो सकती है क्या? कभी कांच और मणि की तुलना हो सकती नहीं है। कोई आपके पास आए कहे भैया ये कांच रख लो, अपनी मणि दे दो, देंगे क्या आप? भाई कहाँ मणि और कहाँ कांच? तो अंतर तो यही है कि कहाँ भागवत की कथा और कहाँ ये अमृत। इसलिए देवताओं तुमने अपराध कर दिया कि इन दोनों में आज तुमने सौदा कर दिया, इसलिए तुम्हें भागवत की कथा नहीं मिली। सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज जब इतनी महान है भागवत की कथा, जो देवताओं को नसीब नहीं हुई, देवताओं को नहीं प्राप्त हुई, आज हमें कैसे प्राप्त हो गई? आज दुनिया वालों को ये भागवत कथा कैसे मिल गई? कैसे ये कथा जो देवताओं को नहीं मिली, ये कथा आज सारे संसार को प्राप्त हो गई। कहा इसमें भूमिका है नारद जी की, क्योंकि नारद जी के बिना तो कोई कथा आगे बढ़ती नहीं। महाराज कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी कथा उठा लो, जब तक नारद जी की एंट्री नहीं होगी तब तक कथा शुरू होने वाली नहीं है। तो नारद जी महाराज एक बार उनका मन हुआ कि मैं चल के सारे लोगों का भ्रमण करूं, दर्शन करूं, आखिर चल क्या रहा दुनिया में। क्योंकि देवताओं के मीडिया तो नारद जी ही हैं। जैसे मीडिया वाले होते ना, हर खबर रखते हैं, हाँ क्या चल रहा दुनिया में, कौन जीत रहा, कौन हार रहा। सुबह से ही सारे लोग लगे महाराज किसका पलड़ा भारी हो रहा, कौन किधर जा रहा। दिन भर वही चर्चा, जहां देखो वही बातें। तो महाराज मीडिया वाले दिन भर तो उनको खबर ही चाहिए, कुछ ना कुछ इधर उधर करने के लिए मुद्दा चाहिए।
तो नारद जी महाराज भी मीडिया है देवताओं के, उनको भी इधर उधर खबर करनी है। तो जब वो भ्रमण करते हैं तो पहले न्यूज सारी महाराज जितने भी चीज़ें हैं सब सूचनाएं एकत्रित करते हैं। नारद जी महाराज ने बीड़ा उठाया और चल पड़े, पूरी दुनिया का भ्रमण करने लगे। और सारी दुनिया का भ्रमण करते हुए, सारे लोकों का भ्रमण करते हुए जब पृथ्वी लोक पर आए, नारद जी को लगा धरती पे बड़ी शांति होगी, बड़ा आनंद होगा, क्योंकि इस भारत भूमि में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान आते हैं, इसलिए भारत भूमि में बहुत आनंद होगा। पर नारद जी जब आए तो सब उल्टा उल्टा हो रहा महाराज। क्या? नारद जी जैसे धरती पे आए तो जहां देख रहे वही अशांति दिख रही, जहां देख रहे वही झगड़े दिख रहे। हर एक स्थान में नारद जी गए, हर एक तीर्थ में नारद जी गए, पर नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। जहां देखा वही झगड़े हो रहे। नारद जी ने सोचा सन्यासियों के यहाँ जाके देखूंगा, वहां शांति मिलेगी। सन्यासियों के यहाँ गए, वहां भी अशांति, वहां भी झगड़े। ब्रह्मचारियों के यहाँ गए, वहां भी झगड़े, वहां भी अशांति। वानप्रस्थियों के आ गए, वहां भी झगड़े। गृहस्थियों के आ गए तो वहां भी देखा तो महाराज कई सास बहू लड़ रही है, कई बाप बेटा लड़ रहे। नारद जी ने सोचा यहाँ भी शांति नहीं। मठों में गए, मंदिरों में गए, बड़े बड़े संप्रदायों में तो शिष्य और गुरु के बीच ही लड़ाइयां शुरू हैं। नारद जी को लगा हद हो गई। दुनिया भर में घूम लिया, कहीं शांति नहीं। नारद जी को लगा अब तो एक ही जगह जाके शांति मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो कहा श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन हमारे ठाकुर जी की भूमि है, भक्ति की भूमि है। इसलिए वृंदावन तो इस धरती से भी अलग है, वृंदावन तो भगवान का धाम है, वहाँ पे शांति जरूर मिलेगी। ये सोचकर नारद जी ने बीड़ा उठाया और चल पड़े वृंदावन। नारद जी तो वृंदावन जा रहे। आप लोगों को भी जाना है? कितने लोगों को जाना है? देखो फ्री में नहीं ले जाएंगे, टिकट भी लगेगा। अब कितने लोग जाएंगे? हाँ देखो अब थोड़े थोड़े कम हो रहे हाथ। महाराज पैसा तो नहीं देंगे, फ्री में चलेंगे। देखो वृंदावन जाना है ना, तो एक ही टिकट लगेगी। क्या? एंट्री तो उसी की होगी जो राधे राधे बोलेंगे। बिना श्री राधा रानी की कृपा के कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। आप चाहो कि ठाकुर जी बुला लेंगे, उनकी कृपा होगी, नहीं। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन में एंट्री होने वाली नहीं है महाराज। इसलिए अगर वृंदावन जाना है तो एक ही बात कहिए, जय जय श्री राधे। सभी श्री राधा नाम जपेंगे और तब वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। नारद जी चले, मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और भाव से राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना नाम, राधे राधे गाएंगे। हो तेरा कौड़ी लगे नाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम
सबसे पहले कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम श्री राधे राधे गाएंगे, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे हरि बोल। हरि बोल। और बाके बिहारी का दर्शन कर लिया, फिर पहुंच गए यमुना जी के किनारे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। हम तो वहीं पे, हम तो वहीं पे, हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे, हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरा बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। कि तेरा कौड़ी लगे ना दाम। क्या गाएंगे? राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। कि राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे पीछे के लोग क्यों नहीं गा रहे? आप लोगों को नहीं जाना वृंदावन? दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और गाइए भाव से। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे।
राधे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे राधे हो तेरा जय हो। तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे हो तेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी पहुंच गए कहाँ? वृंदावन में। और जब नारद जी पहुंचे, नारद जी को लगा वृंदावन में बड़ा आनंद होगा, बड़ी शांति होगी। पर नारद जी जब वृंदावन पहुंचे तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य वृंदावन में देखने को मिला। क्या देखा? देखा एक तरुणी स्त्री बैठी है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। अगल बगल दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जर्जर अवस्था में, और वो तरुणी बैठी रो रही है। आसपास बहुत सी महिलाएं बैठी है, वो उसे समझा रही हैं, उसकी संभाल कर रही है। नारद जी ने देखा है तो बड़ा आश्चर्य है। एक तरुणी स्त्री रो रही है, दो वृद्ध जर्जर पुरुष पड़े हैं, बहुत सी नारियां उसे समझा रही है। नारद जी संत है, दूसरों का दुख और कष्ट महात्मा नहीं देख पाते। नारद जी को लगा एक बार जाके पूछूं, पता करूं आखिर इनको किस बात का दुख है। फिर सोचा भैया अकेले महात्मा इतनी सारी स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है, इसलिए नारद बाबा जाने लगे। लेकिन जैसे ही नारद जी जाने लगे, उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया, और जैसे ही नारद जी को देखा तो देखते ही उसने आवाज लगाई, और देखते ही नारद जी को रोका। हे महात्मा, आप रुक जाओ, आप ठहर जाओ। क्यों? आपके दर्शन मात्र से ही मेरे दुख समाप्त हो रहे हैं, आपको देखने मात्र से ही मेरा कष्ट मिट रहा है। इसलिए भो भो साधो शरणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरहं परम। हे महात्मा रुक जाइए, रुक जाइए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे कष्ट दूर हो रहे। रुक गए नारद जी। देवी कौन है आप? क्यों रो रही है? क्या दुख का कारण है? कहा मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। कौन है आप? अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। मैं वही भक्ति हूँ जो जीव को भगवान से मिलाया करती हूँ, भक्त को भगवान से मिलाती हुए भक्ति हूँ। तो ये दोनों पुरुष कौन है? कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ये जो इतनी सारी महिलाएं मुझे घेर के बैठी समझा रही हैं, ये भी कोई साधारण नहीं, ये सारी नदियां हैं जो नारी का रूप लेकर बैठी है। कोई यमुना है, कोई गंगा है, कोई गोदावरी है, कोई अलकनंदा है। ये सब मुझे धीरज बधा रही है, समझा रही है। पर आप दुखी क्यों हैं? कहा बाबा मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करती हुई आज वृंदावन में पहुंची हूँ। काल का प्रभाव देखिए, मैं जब वृंदावन में आई मैं तो तरुणी हो गई, युवा हो गई, पर मेरे दोनों बालक वृद्ध होके धरती पे गिर पड़े, जर्जर हो गए। और ये काल का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में सब समाप्त हो रहा है, और कलयुग में ज्ञान भी समाप्त हो गया, वैराग्य भी समाप्त हो गया। ये दोनों जर्जर हो गए कलयुग में। थोड़ा बहुत भक्ति लोग कर लेते हैं, इसलिए भक्ति युवा हो गई, पर न किसी के पास ज्ञान है, न किसी के जीवन में वैराग्य है, इसलिए ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए। बाबा जिनके बेटों की ये दशा हो वो दुखी ना हो तो क्या करे? आप जरा देखिए ना इनको, कोई तो उपाय करिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नारद जी ने देखा,
ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। नारद जी ने कान में वेद मंत्र सुनाया, घंटी बजाई, शंख बजाए, गायत्री मंत्र सुनाया, गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया। और जैसे ही महाराज कानों में सब मंत्र ध्वनि की तो एक बार तो उठ करके ज्ञान और वैराग्य बैठ गए। नारद जी एकदम खुश हो गए, हमारी दवाई काम कर रही है, उठ गए। लेकिन जैसे ही मंत्र बंद किया वैसे ही महाराज फिर से सो गए। नारद जी ने दोबारा प्रयास किया, फिर उठे और फिर अंगड़ाई लेकर, जम्हाई लेकर फिर सो गए। नारद जी को लगा कि जब तक कान में मंत्र सुनाता हूं तब तक तो ये जागते और जैसे ही बंद होता है सब सो जाते। अब नारद जी की बुद्धि चकराई। क्यों? कलयुग में यही तो होता है, ज्ञान भी व्यक्ति के भीतर जागता है और वैराग्य भी व्यक्ति के भीतर जागता है। हमारा हृदय ही वृंदावन है और इस हृदय में ही भक्ति भी बैठी है, ज्ञान भी बैठा है और वैराग्य भी बैठा है। समझिएगा इस बात को। वृंदावन कहाँ है? हृदय में। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी हमारे हृदय में है। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं। कुछ समय के लिए ज्ञान भी जगता है और कुछ समय के लिए वैराग्य भी जगता है, लेकिन फिर वो सो जाता है। कब जगता है? बोले जब कथा में आके बैठते हैं और 3 घंटा कथा सुनते हैं तो ज्ञान जगता है। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे, भगवान का भजन ही करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ज्ञान जगता है, लेकिन कब तक जगता है? कहा जब तक कथा सुनते तब तक जगता है। जैसे ही कथा पंडाल के बाहर निकले फिर ज्ञान सो जाता है, फिर वही दुनियादारी में लग जाते हैं। जब तक कथा सुनेंगे तब तक लगेगा हाँ यही सही है, पर जैसे ही घर जाएंगे फिर दुनियादारी ही सही है महाराज। और कईयों का वैराग्य जगता है जब शमशान में जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए और वहां पहुंच जाए शमशान में, तो क्रियाकर्म वाले तो क्रियाकर्म करते हैं, बाकी लोग बैठ जाएंगे घाट पे। देखो भैया दुनिया में कुछ रखा नहीं है। इस बेचारे ने कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, इतनी बड़ी कोठी बनवाई, इतना बैंक बैलेंस, क्या साथ गया बताओ। देखो देखो कफन भी उतार लिया गया। हाँ ये शरीर भी देखो आग लग गई, अभी जल के खत्म हो गया। बताओ कुछ रखा नहीं दुनिया में, सब बेकार। एकदम अंदर से वो एकदम वैराग्य जगता है लोगों को शमशान में जाके। लेकिन कब तक जगता है? जब तक वहां घाट पे बैठे। जैसे ही घर आए और सर पे पानी डाला सारा वैराग्य बह गया। फिर कल से वही दुनियादारी, हाय पैसा, हाय बेटा, उसी में लग गए। तो वैराग्य भी जगता है पर कुछ समय के लिए, और ज्ञान भी जगता है पर कुछ समय के लिए। नारद जी ने कहा कि जब तक सुनाता हूं तब तक जगते, बाद में सो जाते। नारद जी उठ के खड़े हो गए, सोचने लगे क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे सत्कर्म करूं, वेद मंत्र गीता उपनिषद सब कुछ कान में सुना दिया, सत्कर्म ये नहीं है तो क्या है। इसलिए नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, हम अभी जाते और पता करके आते कि इनका असली इलाज क्या है। भक्ति देवी रोने लगी, बाबा आप मत जाइए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, अभी आता हूँ। नारद जी निकल गए पूरी दुनिया में, सबसे पूछते फिरे भैया सत्कर्म क्या, सत्कर्म क्या, कोई नहीं बता पाया। हरिद्वार में पहुंचे और सोचने लगे अब तपस्या करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा और उन्हीं से पूछूंगा सत्कर्म क्या है। पर संयोग ठाकुर जी की कृपा हुई। नारद जी महाराज जैसे ही समाधि में बैठने वाले थे, तपस्या में बैठने वाले थे, पीछे से कानों में आवाज आई, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने मुड़ के देखा कौन गा रहा, क्या भगवान आ गए क्या? जैसे मुड़ के देखा एक नहीं 4 खड़े थे।
सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई खड़े होके गा रहे, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया सनत कुमारों ने पूछा, बाबा क्या हो गया? आप तो भजनानंदी महात्मा हो पर आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, बड़े दुखी लग रहे, बड़े परेशान लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान का धन चोरी हो जाए और बेचारा दुखी होके घूमता रहता है, वही हालत आपकी लग रही। आपका कौन सा धन चोरी हो गया जो आप इतने दुखी घूम रहे? नारद जी ने कहा कि महाराज बुद्धि बड़ी खराब हो गई है। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं क्या? सारी वृंदावन की राम कहानी बता दी कि महाराज मैंने तो ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद मंत्र सुनाए, ब्रह्म सूत्र सुनाया, सब कुछ सुनाया, पर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब मुझे समझ नहीं आता सत्कर्म है क्या, तो करने क्या जा रहे? बोले बस यही सोच रहा हूं कि अब तपस्या करूंगा, भगवान प्रगटेंगे तो उन्हीं से पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। जैसे ही सनत कुमारों ने सुना, बस इतनी सी बात, नारद जी हम आपको बताते हैं सत्कर्म क्या है। क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृत बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। महाराज सत्कर्म सूचको नूनः ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः। श्रीमद्भागवत की कथा ही सत्कर्म है। इसलिए अगर आप चाहते हो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए, उपाय एक है, भागवत की कथा सुनाइए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ही सुना, बोले महाराज यदि भागवत की कथा सत्कर्म है तो वेद वेदांत ये सब क्या है? कहा वेद है वृक्ष, और उस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो है भागवत की कथा। अब महाराज जैसे फल तो बड़ा मीठा होता है, बड़ा रसीला होता है, कोई कहे कि जब फल इतना मीठा है तो जिस पेड़ से ये फल निकला होगा वो वृक्ष कितना मीठा होगा। अब ये सोचकर कोई उसकी डालियां खाए, कोई उसका तना खाए, कोई पत्तियां खाए तो रस मिलेगा क्या? आजकल आम का सीजन चल रहा है। हमारी मैया प्रधान जी की माता जी बैठी है, हम लोग जब भी भोजन करने बैठेंगे तब महाराज आम ले आए, घर के हैं और बड़े भाव से। तो आम तो कितना मीठा है। अब कोई कहे भैया आम तो मीठा है पर आम का वृक्ष कितना मीठा होगा, उसके पत्ते कितने मीठे, निकल के तो वहीं से आया। लेकिन ध्यान रखिएगा जो स्वाद आम में है वो ना तो वृक्ष में है, ना पत्तों में है, ना तने में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वृक्ष का महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वृक्ष से ही वो फल मिलता है। इसलिए वेद वेदांत, वेद वृक्ष है और वेद मंत्र जो है, वेदांत जो है, उपनिषद जो है, ये सब उसके वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं। पर भागवत जो है वो पका हुआ फल है। इसलिए जो आनंद फल खाने में है वो आनंद वृक्ष खाने में नहीं महाराज। जो आनंद भगवान की कथा में है, भागवत कथा में है, वो आनंद कहीं और नहीं है। इसलिए उन्हें भागवत सुनाओ। आहा, बोले बाबा आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे, आप ही सुना दो। तो कहा ठीक है हम सुना देंगे, पर हमारी एक शर्त है, हम यही बैठ के सुनाएंगे। कहा महाराज वो पड़े वृंदावन में और आप यहाँ हरिद्वार में, यहाँ बद्री विशाल में सुनाएंगे। कहा नहीं, बद्री विशाल में तो नहीं सुनाएंगे, बहुत होगा तो हरिद्वार तक उतर आएंगे पर उसके नीचे नहीं उतरेंगे, वहाँ से दुनियादारी शुरू हो जाती है। पर महाराज वो वृंदावन में है, उन्हें फल कैसे मिलेगा? कहा देखो सत्कर्म कहीं भी बैठकर किया जाए, जिस जीव के निमित्त किया जाएगा वो जीव कहीं भी हो,
आप यहाँ बैठकर उसके नाम से सत्कर्म करो, कथा सुनो, दान करो, धर्म करो, वो जीव कहीं हो, किसी लोक में हो, इसका फल उसे जाकर वही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो हम पितरों के लिए भागवत का अनुष्ठान करवाते हैं, इसलिए तो हम पितरों के लिए यज्ञ ये भागवत आदि करते हैं। वो नहीं है, फिर भी यदि उनके निमित्त आप ये भागवत करेंगे तो उन्हें वो कहीं भी होंगे जिस लोक में जहाँ इसका फल उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हरिद्वार में बैठे चारों भैया सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वक्ता बन करके और श्रोता बन के बैठे नारद जी महाराज। शुरू हो गई भागवत की कथा और जैसे ही कीर्तन गाना शुरू किया, हरि शरणम 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 हरि शरणम। जैसे ही स्वर गया महाराज, अकेले श्रोता नारद जी बैठे थे, पर जैसे ही गाना शुरू किया तो सारी नदियां, पेड़, पहाड़ सब मनुष्य रूप धारण कर करके आके कथा में बैठने लगे और देखते ही देखते हजारों लाखों श्रोता इकट्ठे हो गए महाराज पीछे तक। और जब नारद जी ने देखा कि ये भागवत का प्रभाव है, देवता लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग सब उतर उतर के आ गए और सब भागवत में अपना अपना स्थान लेने लगे। कथा प्रारंभ हुई और उस कथा का प्रभाव ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। महारानी भक्ति नाचते हुए गाते हुए हरिद्वार पहुंची और जैसे ही हरिद्वार पहुंची तो पीछे से बड़ी मधुर मधुर ध्वनि नारद जी के कानों में आ रही है। पीछे से आवाज आ रही है, कीर्तन की ध्वनि आ रही है। नारद जी ने सोचा इतना मीठा गा कौन रहा है। मुड़ के देखा तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ चली आ रही है। नारद जी ने देखा तो ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हो गए। तो नारद जी के पास आके भक्ति महारानी ने कहा, महाराज इस कथा का आयोजक कौन है, यजमान कौन? नारद जी ने कहा, हम यजमान हैं। तो जो यजमान होते उनको सबके बैठने आदि की व्यवस्था करनी होती है, तो बताइए हम कहाँ बैठे? नारद जी ने कहा, देवी आपका स्थान? भक्ति महारानी ने कहा, मुझे स्थान दीजिए, कहाँ विराजूं? स्वर्ण के आसन पे बैठूं, कुश के आसन पे बैठूं, कमल के आसन पे बैठूं? नारद जी ने कहा, नहीं, ना तो आप कुश के आसन पे बैठिए, ना स्वर्ण के आसन पे बैठिए, ना कमल आसन पे बैठिए। कहाँ बैठूं? तो कहा, जितने भक्त आकर भगवान की कथा में बैठ जाएं, हे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित आप उन भक्तों के हृदय रूपी आसन पर बैठ जाओ। महारानी भक्ति ने कहा, ये स्थान उचित है। सबके हृदय आसन पे बैठी और जैसे ही सबके हृदय आसन पे भक्ति बैठ गई और भक्ति के साथ में जब भाव से कीर्तन हुआ, उसी समय भगवान नारायण उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हुए तो आज उद्घोष कर दिया। सौनकादिक ऋषियों ने आज कह दिया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस भागवत की कथा सदैव सुनिए। क्यों? इसे सुनने मात्र से ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इस कथा को सदैव सुनते रहिए। तो भगवान ने सबको दर्शन दिया। भगवान ने कहा, कुछ वर मांग लो। सबने कहा, प्रभु हम तो एक ही वर मांगते हैं। क्या? जब भी कोई भक्त भक्ति से भर के आपको पुकारे,
आपका नाम गाए, कीर्तन गाए, जोर जोर से आर्त भाव से जब आपको पुकारे तो आप भले ही उसके आंखों के सामने मत प्रकट होना, पर उसके हृदय के सामने अवश्य ही प्रकट हो जाना। हृदय में प्रकट होकर दर्शन जरूर देना। भगवान ने सबको वर दिया कि जब भी कोई भक्त आर्त भाव से मुझे पुकारेगा, मेरा नाम गाएगा, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करूं, यदि चाहते हो ना ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाए, क्योंकि वचन दिया है भगवान ने, तो यदि चाहते हो कि भगवान प्रकट हो जाए तो अपने घरों में भी आप जोर जोर से कीर्तन गाया करिए, जोर जोर से कीर्तन गाया करिए, जोर जोर से भगवान की स्तुति गाया करिए, भगवान के भजन गाया करिए, उनको पुकारा करिए। लेकिन हम लोगों को शर्म लगती है कि महाराज हम गाएंगे, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, देखो देखो बड़का बाबा जी बन रहा है। हाँ, हम गाएंगे तो घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, देखो पागल हो गया है। और जब तक इस बंधन में रहेंगे ना कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तब तक भगवान से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए तो भैया दुनिया के लिए पागल ही बनना पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। हाँ, हम तिलक लगाएंगे तो चार लोग देख के हंसेंगे, देखो देखो आजकल बड़ा थापक थुआ चंदन लगाता है। हम माला जपेंगे तो लोग देख के हंसेंगे, और इस चक्कर में हम भक्ति नहीं करते। पर भगवान ने वर दिया है, जो भक्त आर्त भाव से मुझे पुकारता है, मेरा नाम गाता है, उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाया करता हूँ। इसलिए तो मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि भैया जब भजन हो, जब कीर्तन हो ना, तो आप लोग जोर जोर से ताली बजा के गाया करिए। क्यों? जब गाएंगे ना तो जो भक्ति अंदर दबी पड़ी वो बाहर निकलती है, वो भक्ति प्रकट होती है। और जब भक्ति प्रकट होगी तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए जोर जोर से गाया करिए, भगवान के नाम को पुकारा करिए, भगवान को। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है, जब तक माँ को पुकारता नहीं है, तब तक तो माँ भी नहीं आती महाराज। अगर बच्चा खेल रहा हो ना तो मैया कहाँ ध्यान देती है, छोड़ो खेल रहा बढ़िया, मैं अपने काम समाप्त कर लेती हूँ। तो मैया घर के काम सल्टाएगी, पर जैसे ही बच्चा रोना शुरू करेगा 100 काम छोड़ के पहले उसे उठाएगी। तो हम जब तक दुनियादारी में खुश है ना, भगवान कहते कोई बात नहीं, आनंद कर रहा, आनंद करने दो। लेकिन जिस दिन हम दुनिया छोड़कर केवल भगवान के लिए रोने लगते हैं, उसी दिन भगवान दुनिया छोड़कर हमारे लिए दौड़ जाते हैं महाराज। 1000 काम अपना छोड़ के ठाकुर जी हमारे लिए दौड़ जाते हैं। इसलिए महात्मा सुनाया भागवत का क्या, बोले महाराज कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो भागवत की कथा सुन ले तो महा पापी का भी उद्धार ये भागवत कर देती है। जीते जी अगर कोई सुने तो उसे तो पार करती ही करती है, पर मरने के बाद भी अगर कोई जीव भागवत सुन ले, किसी के निमित्त भागवत करा दी जाए, तो मरने के बाद भी ये भागवत जीव का कल्याण करती है। जीते जी अगर नहीं सुन पाए तो मरने के बाद यदि सुन लिया तो भी कल्याण। इसलिए 5 उग्र पाप बताए हैं, 5 महापाप बताए हैं। कौन कौन से? 5 महापाप जो करते हैं उनकी मुक्ति जल्दी नहीं होती महाराज। तो ऐसे 5 महापाप जिन्होंने किए हैं उनको भी भागवत मुक्त करता है। तो 5 महापाप है क्या? 5 उग्र पाप है क्या? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पाप है मदिरा पान करना। ये महापाप में आता है जो लोग मदिरा पान करते हैं। इसलिए पहला 5 उग्र महापाप में पहला पाप है मदिरा पान करना। दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या। तीसरा पाप बताया है स्वर्ण की चोरी करना, किसी का धन चुरा लेना, ये भी महापाप है। चौथा पाप है विश्वासघात करना, ये महापाप में आता है। किसी ने आप पर भरोसा कर लिया
और आपने उसके भरोसे का फायदा उठा करके यदि विश्वासघात किया है तो ये महापाप है। वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर ठाकुर जी कभी क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कभी किसी का फायदा मत उठाना, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करिएगा। ये महापाप में आता है विश्वासघात करना। कोई आप पर भरोसा करता है, वो अपना सब कुछ आपको कहता है और आप एक दिन उसका फायदा उठाकर विश्वासघात करते और उसे नुकसान पहुंचा देते हैं, तो महाराज ये महापाप है। और 5वां महापाप बताया पर स्त्री का संग करना। ये 5 महापाप उग्र पाप बताए गए हैं। तो कहा कि ऐसे उग्र पाप भी जो करता है, अगर वो भागवत की शरण में आ जाए तो भागवत उसे मुक्त कर देती है। अब देखो, भागवत मुक्त करती है तो इसका मतलब ये नहीं, कई लोग सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, खूब पाप करते हैं और अंतिम में भागवत सुन लेंगे। तो ये उनके लिए नहीं है जो जानबूझकर पाप करते हैं और फिर पाप से छुटकारा पाने के लिए गंगा नहा आते और फिर आके भागवत सुन जाते। नहीं, अनजाने में जो ये पाप कर दे, इन 5 महापापों में से कोई पाप उससे हो जाए और वो भागवत सुन करके अपनी आत्मग्लानि कर ले, वो भागवत सुन करके प्रायश्चित कर ले, तो उसे उद्धार हो जाता है महाराज।